हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया कंसेप्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने के लिए हम इस फिगर को समझेंगे जिसमें दो चार्जेस दिखाए गए हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2L है। और ये जो P है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है कि वो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो दो चार्जेस से मिलकर बना होता है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, मतलब कि अपोजिट चार्जेस हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2L होता है। ये जो 2L डिस्टेंस वो फिक्स होता है, वो हमेशा ही 2L होता है, क्योंकि अगर हम सपोज करें कि ये ओरिजिन है, जैसे ग्राफ में होता है कि ये ओरिजिन है, तो यहाँ पर हम ये जो ओरिजिन से प्लस क्यू तक का डिस्टेंस है वो L हो जाएगा और ओरिजिन से माइनस क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो भी L हो जाएगा। तो L प्लस L 2L हो जाएगा। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो 2L होगा और इसी को ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो हमें याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि जो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है वो एक दूसरे से 2L डिस्टेंस पर रहती है, जो कि बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। और ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में 2L, इसको हम डाइपोल लेंथ बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है ये डाइपोल बना रहे हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम डाइपोल लेंथ बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से उसको हम डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर डाइपोल फील्ड बोलते हैं। ये जो दो चार्जेस हैं तो वो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिस्ट करेंगे, क्योंकि दो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल से उसको हम डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर डाइपोल फील्ड बोलते हैं। एक और डायग्राम देखते हैं जिसमें दिखाया गया है कि ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ये एक माइनस क्यू चार्ज है, और हमने देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ में कि जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है। और हमने ये भी देखा था कि जो प्लस चार्ज है वो बाहर की तरफ होता है, मतलब कि उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, और जो माइनस चार्ज है उसकी डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होती है। तो ये हमारा इतना ही कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसको डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि है P = Q × 2L। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो Q जो है वो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जैसे कि डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, और इनटू जो है उसमें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो हम इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन। जो SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वो हम फॉर्मूले से बना सकते हैं कि जो Q है वो चार्ज है तो चार्ज की यूनिट कूलाम्ब होती है, 2 जो है वो कांस्टेंट है तो उसकी यूनिट नहीं होती है, और L जो है वो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। तो ये हो गई SI यूनिट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। अब ये बात हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वो निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ये याद रखना है आप लोगों को, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में हम अगर लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को तो वो कैसे लिखेंगे कि वेक्टर P पे वेक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और जो L डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर P = Q × 2L। तो जो प्रीवियस जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल उसमें भी बताया था कि जो 2L है वो डाइपोल लेंथ होती है, और जो लाइन ज्वाइन करती है दो चार्जेस को, डाइपोल के दो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम डाइपोल एक्सिस बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P जो है उसको हम फॉर्मूले से निकालेंगे, जैसे कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ।
तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब कि Q, तो हमें पता है, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि Q जो है वो I इंटू टी, मतलब कि करंट और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है चार्ज, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ साथ में रहेगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट जो है वो हमें पता है कि एम्पियर होता है, और जो टाइम की डायमेंशन है वो टी होती है, और लेंथ की डायमेंशन एल होती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0L/T/A। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि है डाइपोल फील्ड। इसमें हम दो टाइप्स की पोजीशन को स्टडी करेंगे। डाइपोल फील्ड मतलब कि जो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो फील्ड कंसिस्ट करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसे हम डाइपोल फील्ड कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो उसी डाइपोल फील्ड की वजह से हमें दो पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, जो कि डेरिवेशंस हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे डेरिवेशन होगा, जो भी होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि वो पोजीशन क्या होती है। एक पोजीशन होती है एक्सियल पोजीशन, एक पोजीशन होती है कोएक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन नाम से ही समझ आ रहा है कि एक्सियल पोजीशन मतलब कि एक्सिस पर, मतलब कि एक डाइपोल बना हुआ है जिसमें दो चार्जेस हैं, उसी एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे -Q चार्ज है, यहाँ पे +Q चार्ज है, और ये पॉइंट P जो है यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो एक्सियल पोजीशन मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो उसे हम एक्सियल या फिर एंड ऑन पोजीशन बोलेंगे। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोएक्सियल पोजीशन। कोएक्सियल पोजीशन क्या होता है, कोएक्सियल बोलेंगे उसे, या फिर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो अब हम देखते हैं कि कोएक्सियल पोजीशन या फिर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या होता है। तो ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया है कि ये जो -Q चार्ज है और +Q चार्ज है, ये एक डाइपोल क्रिएट कर रहे हैं। तो जो कोएक्सियल पोजीशन होती है वो -Q चार्ज और +Q चार्ज के मिड पॉइंट के जो परपेंडिकुलर है उस पर हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे P, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो ये जो परपेंडिकुलर हो गया डाइपोल के मिड पॉइंट के जो परपेंडिकुलर है उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, उसे ही हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं या फिर कोएक्सियल पोजीशन बोलते हैं। वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।